प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का पहला पाठ लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अपक्रियाओं, उन्हें संतुलित करना, उन्हें बनाना इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले परिवर्तन होते हैं, कई प्रकार के प्रकृति में परिवर्तन हुआ करते हैं। इनमें से जो सबसे मुख्य परिवर्तन है वो है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें कि किसी वस्तु के आकार, गुण इत्यादि में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना। इसके उपरांत रासायनिक परिवर्तन आता है। अब देखिए, इसे मैं आपको लिखित रूप में भी लिख देता हूं, जिससे कि आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें और आपको याद करने में आसानी हो, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए आसान रहेगा। सबसे पहली बात आती है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण, संगठन, द्रव्यमान इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन, या वाष्प में परिवर्तन, गलन, वाष्पन आदि सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके उपरांत रासायनिक परिवर्तन आता है। तो क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन?
रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। अतः पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें उसके संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जंग लगना, दहन, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाएं, आदि। देखिए, जैसे जो आपकी ये अभिक्रियाएं हैं तो इनके कुछ गुण होते हैं रासायनिक परिवर्तनों की। वे गुण क्या हैं उन्हें देखें आप। नंबर 1, रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है। नंबर 2, रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैस निकल सकती है। अवक्षेप बन सकते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप आणविक बंध टूट जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको ये पहले पार्ट के रासायनिक क्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत ये दो परिवर्तनों का वर्णन किया है और इनको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षाओं के दौरान इसे याद करने में आसानी हो। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सारे नोट्स बनवाऊंगा। आप इनको तैयार करें और याद करें। धन्यवाद।